है एमबीए की ये मेरा 4th वीडियो है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिससे कि एमबीए क्या होता है A to Z इन्फॉर्मेशन में दिया है। उसके बाद एमबीए की स्पेशलाइजेशन क्या क्या है, मतलब कि जैसे कि मैं आपने उस वीडियो में पूरा बताया है कि एमबीए फाइनेंस होता है, मार्केटिंग होता है, एचआरएम। तो मैंने ऑलरेडी सीरीज़ चालू कर दिया एमबीए की। तो आपको जो देखना है एमबीए इन फाइनेंस और मार्केटिंग का, तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्रेंड, और मैं आई बटन भी ऐड कर लूँगा, जिससे आपको वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि फ्रेंड एमबीए इन एचआरएम क्या है, तो पूरा हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो फ्रेंड बने रहिए मेरे चैनल पे स्टार्ट टू एंड देखिए फ्रेंड। ठीक है, अच्छी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, तो पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिए फ्रेंड। ठीक है, देखिए अब मैं आपके सामने एक शीट ओपन कर दिया हूँ कि मैंने पूरा अच्छे से लिख दिया है हेडिंग। देखिए एमबीए इन एचआरएम करना है, मतलब कि आपको मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है, किसमें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ऐसी फुल फॉर्म है एचआरएम। ठीक है, अब बात आती है कि फ्रेंड जैसे कि मैंने बोला कि कोर्स लेवल क्या है। देखिए कोर्स लेवल, तो देखिए कोर्स लेवल मतलब क्या, कोर्स लेवल मतलब कि आप अपना एमबीए कर दो, आपको कोर्स लेवल क्या है। देखिए कोर्स लेवल आप हमें यहाँ पे लिखता हूँ पीजी, मतलब होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन। आप अपना बैचलर कर चुके हो, मतलब कि आप अपना डिग्री कर चुके हो, उसके बाद आप जब मास्टर पे आते हो तो आपको यहाँ पे लगता है पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा है। उसके बाद सेकंड आता है कि जैसे कि मैंने बोला आपको फ्रेंड ड्यूरेशन, ये कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है फ्रेंड। देखिए ड्यूरेशन जब भी आप पीजी करते हो, मतलब कि अपना ग्रेजुएशन होने के बाद जब भी आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो नॉर्मली जो ड्यूरेशन होता है कितने ईयर का होता है, 2 ईयर्स का, मतलब डेट इज़ 2 साल का होता है, 2 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है। ठीक है फ्रेंड, 2 साल का ड्यूरेशन आपका हो जाता है फ्रेंड। ठीक है, अब बात आती है कि फ्रेंड ये कोर्स में एग्ज़ामिनेशन टाइप कैसे होते हैं, मतलब कि कैसे एग्ज़ामिनेशन लिया जाता है। तो बेसिकली जो एक यूजीसी द्वारा रिकग्नाइज़ किया गया है, मतलब कि यहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन टाइप्स होते हैं ज़्यादातर कैसे होते हैं फ्रेंड, सेमेस्टर वाइज होते हैं, सेमेस्टर टाइप। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जामिनेशन लिख रहा हूँ सेमेस्टर, मतलब कि क्या, सेमेस्टर मतलब आपने फ्रेंड ऑलरेडी देखा रहेगा, आप अपना डिग्री कर रहे होगे। सेमेस्टर मतलब कि आपका 2 साल के कोर्स में आपके 4 एग्ज़ाम होंगे, मतलब कि साल भर में 2 एग्ज़ाम, डेट इज़ 2 साल में आपके 4 एग्ज़ाम होने वाले एग्जामिनेशन टाइप। नॉर्मली कोई कॉलेजेस क्या करती है, एनुअल एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, मतलब कि साल भर में एक बार एग्ज़ाम। तो बेसिकली जो बेसिकली कॉमन है, मैंने इसलिए सेमेस्टर वाइज लिखा है, जो आपका देते कंडक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, सेमेस्टर हो गया, हो रहा है क्लियर फ्रेंड, कोर्स लेवल हो चुका है, ड्यूरेशन हो चुका है, एग्जामिनेशन टाइप हो चुका है फ्रेंड। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि ये कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है फ्रेंड। देखिए एलिजिबिलिटी बहुत ईजी है, आप मैं लिखने जा रहा हूँ एलिजिबिलिटी। देखिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। ठीक है, मतलब कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आप कोई भी डिग्री के हो, बैचलर से हो, आप अपना आप एमबीए इन एचआरएम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई बीकॉम किया है, कोई बैफ किया है, कोई बीसीए करा है, कोई बीएससी किया है, कोई बीबीआई किया है, कोई भी हो, अपना आप एमबीए इन एचआरएम कर सकते हो फ्रेंड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, मतलब कि ऐसा नहीं कि कॉमर्स का स्टूडेंट ही कर सकता है, साइंस आर्ट्स के स्टूडेंट भी ये कोर्स को परस्यू कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, हो रहा है क्लियर फ्रेंड, इसलिए मैं लिखा है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। अब बात आती है कि क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि आपका मार्क्स कितना आना चाहिए फ्रेंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो देखिए मार्क्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कैसा होगा, मार्क्स आपका नॉर्मली 50% आपका ग्रेजुएशन में आता है, तो आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। 45 देखोगे तो जनरल जो कैटेगरीज को होते हैं, नॉर्मल मतलब कि जो कास्ट में आते हैं तो 45% उनका लिया जाता है, और जैसे कि जो नॉर्मल है, ओपन कास्ट के लोग हैं, तो 45% आपका क्राइटेरिया हो जाता है फ्रेंड। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड यहाँ पे आया है, आपका एडमिशन कैसे लिया जाता है फ्रेंड। एमबीए कर रहे हो आप, ठीक है, तो एमबीए में आपका एडमिशन कैसा होगा। देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, पहले एडमिशन लेने तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये देना पड़ेगा, जो कॉमन सा चीज़ आपने देखा है हमेशा, एंट्रेंस एग्ज़ाम। क्या होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉलो बाय ग्रुप डिस्कशन, मतलब कि ग्रुप डिस्कशन एंड
पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है फ्रेंड, क्या होता है यहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है MBA इन अच्छा, मतलब कि आप MBA कभी भी कोई भी फील्ड में कर रहे हो तो इंट्रेंस एग्ज़ाम के बगैर नहीं हो पाता है। मतलब कि आप इंट्रेंस एग्ज़ाम कौन सा होता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि जो मेजर कॉमन इंट्रेंस एग्ज़ाम है, आपने नाम सुना रहेगा, नहीं भी सुना तो देख लीजिए फ्रेंड। कैट के एग्ज़ाम होते हैं, एक्सेट होते हैं फ्रेंड, जीमेट होते हैं, मैट होते हैं, स्नैप होते हैं, एक्सेट्रा। हर मतलब कि और भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कॉमनली एग्ज़ाम होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड। देखिए आप समझ गए होंगे, एडमिशन प्रोसेस इंट्रेंस एग्ज़ाम फॉलो बाय द GD। मतलब कि क्या होता है, जो इंस्टीट्यूट है, मतलब कि वहाँ पे कैट का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपके कभी कभी जो GD मतलब ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू भी लेते हैं। तो कभी कभी दोनों भी होता है, कभी कभी एक ही, तो इसलिए मैं इसलिए डाल दिया हूँ कि ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू आपको यहाँ पे देना पड़ता है। और ये सब जो नाम है आपके एडमिशन प्रोसेस होते हैं फ्रेंड। ठीक है, ये हो गया आपके ये एडमिशन प्रोसेस, कोई डाउट नहीं फ्रेंड, कुछ क्लियर हो रहा है फ्रेंड। उसके बाद देखिए सबसे पहला बाद में आता है, अब मेन आता है कि एवरेज कोर्स फीस। फ्रेंड अब मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो चीज़ ध्यान दीजिए। देखिए अब किसी को डाउट है कि MBA इन HRM अच्छा है क्या नहीं, देखिए ये कोर्स, इसकी रियलिटी देखिए। जब आप MBA करते हो फ्रेंड, ठीक है, MBA में आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिए हो। कम से कम आपको पता है कि यहाँ पे जो कोर्स के फ़ीस होते हैं, अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, आपको मिनिमम 1 लाख से लेके 10 लाख 20 लाख रुपए भी खर्चा हो जाते हैं, 12 लाख रुपये 13 लाख रुपये खर्चा हो जाता है फ्रेंड कोर्स की फ़ीस में। बट आप ये सोचते हो कि इसकी जब आपकी सैलरी मिलती है फ्रेंड ना, तो आप सैलरी से एक्सपेक्टेशन नहीं ले पाते, मतलब कि आप हैप्पीनेस नहीं हो पाते हो कि अरे इतनी सैलरी मिल रही मुझे। तो ये रीज़न है फ्रेंड। रीज़न क्या है कि आप MBA आपको करना है तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करो, अदरवाइज़ आप अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं कर रहे हो तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा फ्रेंड। अच्छे आपको जो एक्सपेक्टेशन है सैलरी की वो आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा ये राय है या मेरा सजेशन ये ले लीजिए कि आपको अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है। इंस्टीट्यूट के नाम अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए एवरेज कोर्स की फ़ीस मैं यहाँ पे नॉर्मल लिख देता हूँ 1 लाख टू 10 लाख हम एक एवरेज मान लेते हैं। ठीक है, 1 लाख से 10 लाख रुपए भी यहाँ पे एक नॉर्मली खर्चा होता है, और समटाइम सस्ते में भी हो जाता है और कभी कभी महंगे में होता है। तो एक मैंने एवरेज कोर्स की फ़ीस यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड। ठीक है, बात को ध्यान दीजिए। अब आता है कि IIM इंस्टीट्यूट मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेजेस इन इंडिया। अब कौन से कहाँ पे कॉलेजेस है MBA इन HRM करने, सबसे अच्छी कौन से कॉलेजेस है वो हम देखते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पे कैसा होता है कि अभी आप देख लो, यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ गया फ्रेंड। लिस्ट में आपको प्रॉपर दिख रहा होगा कि आप लखनऊ में हो तो लखनऊ में आप, मतलब कि UP में तो आपको लखनऊ में मिल जाएगा। उसके बाद आप मुंबई में रहते हो तो मुंबई में अच्छे खासे कॉलेजेस है, टॉप के कॉलेजेस है, जमनालाल बजाज हो गया, नरसिम्स हो गया, और भी बहुत से कॉलेजेस है। पुणे में कॉलेजेस है, कोलकाता में भी कॉलेजेस है, उदयपुर में भी है, मध्य प्रदेश में, मतलब भी आप लिस्ट में देख लो फ्रेंड। अच्छा खासा आई थिंक सो 25 है कॉलेजेस। तो अपने हिसाब से आप देख लो जो आप कौन से स्टेट में रहते हो और वो स्टेट में आपको मतलब कि आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो फ्रेंड। ठीक है, ये ऐसे कॉलेजेस है जिससे आप अपना वर्क करते हो, मतलब आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपकी जो सैलरी है ना फ्रेंड, जैसा सोचते हो तो वैसा आपको मिलेगा फ्रेंड। ठीक है, ये आपका ध्यान दीजिए। और अदरवाइज़ आप कोई भी नॉर्मल कॉलेज से करोगे तो आपके एक्सपेक्टेशन इतना नहीं होगा सैलरी का। ठीक है, IIM कॉलेज के बारे में हम डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा, मतलब कि सिलेबस क्या है, मतलब कि आपका सिलेबस MBA इन HRM मतलब कौन कौन से सिलेबस आप HRM में पढ़ाए जाते हैं तो आप समझ लीजिए। देखिए HRM में आपको नॉर्मली मैं थोड़े बहुत सिलेबस के नाम बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड, स्क्रीन पे आ गया आपके सामने, इकोनॉमिक्स ऑफ HR, मैनेजरियल कम्युनिकेशन, जैसे कि आप देख सकते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, लेबर लॉ, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट, HR ऑडिटिंग, HR अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट आपके सामने है, अच्छा खासा आप देख लीजिए पूरा, तो आप समझ सकते हो। थोड़े बहुत ऐसे सिलेबस के नाम मैंने नाम लिखा है तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड। ठीक है,
अब बात एक और क्वेश्चन है कि फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो 2 साल की ड्यूरेशन मैंने लिखा है ना, तो 2 साल की ड्यूरेशन में फ्रेंड क्या होता है, आपको जो फर्स्ट ईयर में ना आपको कॉमन हर चीज़ देंगे, मतलब कॉमन मतलब क्या, हर स्पेशलाइजेशन के बारे में बताएंगे। सेकेंड ईयर में आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपको किस में जाना है, ठीक है। एक डाउट आपको क्लियर कर लीजिए फ्रेंड, ठीक है। सिलेबस तो हो गया फ्रेंड। अब बात आती है सबसे बात में, जॉब्स क्या मिलेंगे एमबीए करने के बाद। यही डाउट है ना आपको कि एमबीए हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गया, अब मुझे जॉब करना है, फास्ट जॉब कौन सी मिले, ठीक है। अब बात करते हैं जॉब्स के बारे में। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप एचआरएम करके आए तो आपको एचआरएम फील्ड में ही जॉब मिलेगी, ये आप माइंड से क्लियर कर लो फ्रेंड। जॉब्स आप कोई भी अलग स्पेशलाइजेशन फील्ड में भी कर सकते हो। तो बेसिकली जो जॉब्स के नाम मैं ले रहा हूँ वो देख लीजिए आप, थोड़े बहुत जो सिलेक्टेड कोर्स मतलब जॉब्स आपको पोजीशन मिल सकती है ऑफिस में, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, सर्वे मैनेजर, स्टाफिंग डायरेक्टर आ जाएगा आपका, एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, कंपनसेशन और बेनिफिट एनालिस्ट मैनेजर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, प्रोडक्ट मैनेजर। तो ये सब में थोड़े बहुत नाम लिया है। यहाँ पे और भी अच्छे खासी जॉब प्रोफाइल है एमबीए के लिए। ऐसा नहीं कि फ्रेंड यहाँ पे आपको पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में भी जॉब्स मिल जाते हैं फ्रेंड, ऐसा है, नसीब पे डिपेंड करता है फ्रेंड। यहाँ पे आप कौन सी इंस्टीट्यूट से पढ़े हो और आपको प्लेसमेंट कहाँ से मिली, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड, ठीक है। ये सब तो हो गया भैया। अब सैलरी कितना मिलेगा, कोर्स की सैलरी कितना है, एवरेज सैलरी कितना है। देखिए एवरेज सैलरी की बात करेंगे तो मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान दीजिए। कोर्स नेवर डिसाइड योर सैलरी, मीनिंग देख लीजिए, कोर्स कभी डिसाइड नहीं करता कि आपकी सैलरी कितनी की फ्रेंड। ऐसा नहीं कि मैं एमबीए इन मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मुझे 20 लाख रुपए मिल रहा है पैकेजेस, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एमबीए इन फाइनेंस किया हूँ तो 10 लाख रुपए मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो कोर्स कोई भी डिसाइड नहीं करता कि सैलरी कितनी होगी। कोई ये बोलता है कि ग्रेजुएशन पढ़ ले तो 20,000 रुपये की नौकरी पाएगा, ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड। आपके अंदर कितना कैपेबिलिटी है, कितना नॉलेज है, कितना स्किल है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना कम्युनिकेशन स्किल है, कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, आप कैसी मतलब इन्फ्लुएंस से आप मतलब कि कैसे पोलाइटनेस है आपके अंदर, कितना पेशेंस आप रख के बात मतलब कर रहे हो, तो ये सब देख के आपको मिलेगा मार्क्स, मतलब कि आपकी सैलरी। और आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हो, आपकी रैंकिंग अच्छी है, टॉप पे हो और आपके पास हर चीज़ की कैपेबिलिटी है, तो फ्रेंड नो डाउट आपकी सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। सैलरी की बात करेंगे तो एमबीए में आप लास्ट 10 लाख 20 लाख रुपए भी कमाते हो और नॉर्मल से आप 7 लाख रुपए भी कमाते हो। मतलब कि पर मंथ की बात करेंगे तो आपको 30 40 50 हज़ार रुपये कमाओगे और सालाना आप देखोगे तो 8 लाख 10 लाख रुपये कमाओगे, ऐसा एक एवरेज है। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने एवरेज यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 3 लाख, ठीक है, 3 लाख टू 12 लाख, ठीक है। एक एवरेज सैलरी देखो फ्रेंड कि आप समझ सकते हो, एक एवरेज सैलरी 3 लाख टू 12 लाख आपको मिल सकते हैं फ्रेंड। देखिए अब ये बात करने जा रहा हूँ कि एमबीए इन एचआरएम सही है कि नहीं। देखिए अब वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए आपने इतना रुपया खर्चा कर दिया, 10 से 15 लाख रुपया खर्चा कर दिया, बट फ्रेंड जब रिटर्न की बात करेंगे ना, रिटर्न मतलब क्या, सैलरी, तो आपको नहीं मिल पाता है फ्रेंड। देखिए मेरा ये सजेशन है कि आपको एमबीए करना है तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट से जाइए, अदरवाइज़ आप मत कर रहिए। इससे अच्छा आप अलग फील्ड में जाइए, वो सही रहेगा, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। एमबीए में आज की डेट में मैं रियल एग्जाम्पल लेता हूँ फ्रेंड। परसों के दिन ही मेरे घर पे गेस्ट आए थे, वो प्रोफेसर थे, ठीक है। वो उन्होंने बताया कि मेरे यूपी में, मतलब यूपी में एक बड़े कॉलेज में प्रोफेसर थे फ्रेंड। उन्होंने बताया कि मुझे कि मेरे यहाँ पे मतलब मेरे यूपी की साइड में इतने लोग एमबीए कर लिए, अच्छे खासी डिग्री है, मगर उनकी जो सैलरी की बात करेंगे फ्रेंड 20,000 25,000 रुपये कमा रहे और इतना रुपया खर्चा कर दिए, 5-10 लाख रुपये खर्चा कर दिए। तो फ्रेंड ये रियलिटी है और मैंने बहुत सी जगह पता भी करा है कि एमबीए करने के बाद आपको ऐसी कुछ खासी पैकेज नहीं मिलती फ्रेंड। मैंने ये भी देखा तो बहुत से प्रोफेसर होते हैं एमबीए कर लेते हैं, आके कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो मतलब क्या हो फ्रेंड, 10-15-20 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हो आप। प्रोफेसर बनना ही था तो आपको अपना एमए मास्टर नेट के एग्ज़ाम देके आप बन जाते थे ना। एमबीए करके आप प्रोफेसर बनने में मतलब नहीं फ्रेंड, ठीक है। तो ये बताने का मकसद है मैं आपको मतलब कि आपको वो नहीं कर रहा हूँ मैं
आपको करना है, फुल डेडिकेशन से आप करोगे तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट से जाइए फ्रेंड, और आपको नो डाउट आपकी सैलरी, आपके पोजीशन एक नंबर मिलने वाली फ्रेंड। ठीक है, ये बात मुझे बताने का था फ्रेंड। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मेरे फ्रेंड मुझे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड। अगेन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम। ठीक है फ्रेंड।